गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन का एक बहुत ही नाजुक दौर होता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को इस दौरान अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको और उसके गर्भस्थ शिशु को कोई भी दिक्कत ना हो और उसकी गर्भावस्था और अंदर पल रहा शिशु भी एकदम स्वस्थ रहे। वैसे तो पूरा परिवार और हर कोई उस गर्भवती स्त्री का ध्यान रखता है, खाने पीने का ध्यान, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान। परंतु दोस्तों, एक चीज़ है जो शायद आप मिस कर रहे हैं और वो है मेडिटेशन। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है, परंतु गर्भावस्था में स्त्री को सिर्फ अपने बाहरी स्वास्थ्य का ही नहीं, परंतु आंतरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का या कहे कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जी मचलना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, डर, मॉर्निंग सिकनेस। और आमतौर पर सभी महिलाएं इन सब के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा इन सब से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान मेडिटेशन से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था सिर्फ एक शिशु के लिए ही नया जन्म नहीं होता है, परंतु माता पिता उनके लिए भी एक नया जन्म ही होता है, क्योंकि इस 9 महीने की यात्रा के दौरान माता पिता भी अपने अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन ला रहे होते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये 9 महीने का समय कैसा होना चाहिए, ये समय को बीतना कैसे चाहिए, तो कम्प्लीटली माइंडफुलनेस के साथ, क्योंकि इस समय आपके भाव, आपके विचार, आपके एहसासों से, आपके शरीर से, आपके खाने पीने की आदतों से एक नन्हे एंजल का निर्माण आपके बॉडी में हो रहा होता है। तो सोचिए दोस्तों कि इस समय अगर हम अवेयरनेस के साथ रहे, उस शिशु की डिविनिटी के साथ जुड़ जाए, खुद की डिविनिटी के साथ जुड़ जाए, शांति के साथ जुड़ जाए, प्रेम के साथ जुड़ जाए, और ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने आप और उस शिशु दोनों की दिव्यता, दोनों की सोल की दिव्यता के साथ जुड़ जाए, अपने आप को धन्यवाद दे, इस शरीर को धन्यवाद दे, कुदरत को धन्यवाद दे। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जब एक माँ करती है तो अपने आप उस बच्चे के अंदर एक पीसफुलनेस आने लगती है। और ये सारी पॉजिटिवनेस में रूटीन में कैसे रहा जाता है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। दोस्तों, गर्भावस्था के दरमियान हर एक ट्राइमेस्टर में स्त्री के शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, घर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शिशु के सारे अंग बन रहे होते हैं। इसके कारण स्त्री के हार्मोनल चेंजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। शारीरिक चेंजेस तो होते ही हैं, जैसे वॉमिटिंग, नोशिया, चक्कर आना, भूख ना लगना, या तो कुछ खाने की इच्छा ना होना। तो ये सब में जनरली क्या होता है कि मदर खाती ही नहीं, क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगता है। परंतु दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन के साथ करेंगे, मॉर्निंग में सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी प्राण शक्ति अपलिफ्ट होगी। जनरली क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते हैं या तो हम अपसेट रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी प्राण शक्ति डाउन होती है, हम डल फील करते हैं। परंतु अगर माँ सिर्फ 15 मिनट मॉर्निंग में मेडिटेशन करती है तो वो अपनी प्राण शक्ति को अपलिफ्ट करती है और पूरा दिन वो एक फ्रेशनेस के साथ, एक एनर्जी के साथ भी बिता सकती है। फिर बारी आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी की साइज़ थोड़ी सी बढ़ने लगती है और बेबी के अंदर मूवमेंट शुरू होते हैं। तो इसके चलते कई बार रात को नींद ना आना, या तो शरीर के कोई अंग में पेन होना। वैसे तो पूरा समय ही प्रेगनेंसी का बहुत ही प्रेशियस होता है, परंतु सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस लगती है। तो इस दौरान भी अगर आप मेडिटेशन के साथ जुड़ रहे हो तो आपका ये समय भी बहुत ही अच्छे से बीत सकता है। अगर आप मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी नींद का अनुभव कर पाएंगे। और तो और
जो हमने अभी बात की कि आप अपने और अपने बच्चे की दिव्यता और प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर गर्भावस्था का सबसे चुनौतीपूर्ण समय रहता है। इस समय एक तो बच्चे का वज़न बढ़ता है, उसके साथ साथ बच्चा बार बार अपना स्थान बदलता रहता है और बाहर आने की तैयारी भी करता है। तो इस समय पेल्विक एरिया में और पेल्विक बोन में बहुत सारा खिंचाव महसूस होता है और इसके कारण पीठ और कमर दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना रहता है। तो दोस्तों, इस समय मेडिटेशन से आपको बहुत राहत मिल सकती है। कैसे? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक तो आपका मन शांत रहता है और जितना आप अंदर से शांत महसूस करते हैं उतना ही आपका शरीर भी शांत रहेगा और आप जो पेन पे फोकस रहता है वो फोकस हट जाएगा और अपने आप ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जो बैकबोन का प्रॉब्लम रहता है या तो ये कहे कि पीठ दर्द का प्रॉब्लम रहता है, वो अपने आप सॉल्व होता जाएगा और आप मेडिटेशन के द्वारा अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपका फोकस अपने आप अपने बच्चे पे चला जाएगा और पेन से हट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा है कि हम सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन करके अपने पूरे बॉडी को हील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जैसे कि आशा ने बताया कि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है। जब शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो उससे बच्चे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक और भावनात्मक ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा सब कुछ समझता है, बहुत अच्छे से सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ फील कर सकता है। तो इस समय अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन से कनेक्ट रहेंगे तो अपने आप ही आपका बच्चा आपसे ज़्यादा कनेक्ट रहेगा और इससे थर्ड ट्राइमेस्टर का चुनौतीपूर्ण समय है जो कि हर महिला के लिए बहुत ही कठिन समय बोला जाता है, उसको आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। या तो मैं ये कहूँ कि आपका वो सबसे हैप्पी वाला समय बन सकता है। प्रेगनेंसी के दरमियान मूड में उतार चढ़ाव, या तो फिर कह सकते हैं कि कभी बिना कारण के गुस्सा आ जाना, कभी बिना कारण के खुश हो जाना, ये सब बहुत ही चलता रहता है। परंतु दोस्तों, इस समय माँ को शांत रहना, स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है भाविना। और ये सब के लिए, ये सभी के साथ जुड़ने के लिए आपको आनापानसती ध्यान बहुत ही मददरूप बन सकता है दोस्तों। वैसे तो मेडिटेशन 2 तरीके से किया जाता है, एक विजुअलाइजेशन का प्रोसेस और एक अपनी सांसों के साथ जुड़ने का, यानी कि आनापानसती ध्यान। गर्भावस्था के दरमियान ये दोनों ही मेडिटेशन बहुत ही लाभदायक है। अब विजुअलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जैसे कि आप अपने घर में एक बहुत ही अच्छी सी जगह, पीसफुल जगह, जहाँ पे आप रोज़ प्रेयर कर रहे हो, या तो मंदिर है या तो आपकी मेडिटेशन का कोई रूम है, अगर ये भी कुछ ना हो तो आप बैल्कनी यानी कि कुदरत के साथ या तो फिर टेरेस पर भी जाके शांति से बैठ सकते हैं। फिर एकदम आराम से सुखासन में बैठिए, अपने दोनों हाथों को गर्भ के ऊपर यानी कि अपने वोम के ऊपर रखिए और फिर आंखें बंद करके अपने आप की सांसों के साथ जुड़ जाइए और फिर ऐसे विजुअलाइज करना है कि आकाश में से एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है। वो धीरे 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 आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके गर्भस्थ शिशु तक भी वो फैल गई है। और जहाँ पे गर्भस्थ शिशु यानी कि आपके वॉम का जो एरिया है, वहाँ पर वो लाइट और भी तीव्र हो गई है। जब आप ये लाइट मेडिटेशन करते हैं तो आपके शरीर का हर एक पार्ट एक अलग ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा और आपका शिशु जो कि गर्भ के अंदर है वो भी अपनी दिव्यता के साथ जुड़ पाएगा और उसका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन और बेहतर होता जाएगा। फिर दूसरा आता है आनापानसती ध्यान। अब आनापानसती ध्यान की प्रक्रिया तो भाविना बहुत ही सरल है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर आराम से गोद में रख लेना है।
फिर अपनी आती जाती सांस से जुड़ जाना है। और ये सांस भी कौन सी रहेगी दोस्तों? नेचुरल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, जो हम 24 आवर इनहेल करते हैं और बाहर निकालते हैं। बस ये सांसों के साथ जुड़ जाना है। आप बेटर कनेक्टिविटी के लिए अपना पसंदीदा म्यूज़िक लगा सकते हैं। जब आप ये मेडिटेशन करते हैं, ये दोनों ही मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक एनर्जी के अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान जो हम जनरली सुनते हैं कि ओके प्रेशर का आना, डॉक्टर आजकल इसको साधारण मानने लगे हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है तो प्रेशर शुगर आ सकता है। परंतु दोस्तों, प्रेशर या शुगर प्रेगनेंसी की वजह से नहीं आता है, परंतु हमारी एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, जंक फूड, ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग, चिंता करना, स्ट्रेस लेना, इन सब के कारण आता है। और साथ ही साथ बच्चे के भी अनहेल्दी होने के रिस्क बढ़ते जाते हैं। तो भाविना, अगर एक माँ मेडिटेशन डेली करती है, सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को, तो अपने आप वो भी हेल्दी रहती है और वुम्ब में पल रहा बच्चा भी उतना ही हेल्दी रहता है, शांत रहता है। और ये कब दिखेगा दोस्तों? जैसे हम आगे भी बात कर चुके हैं कि जब वो बच्चा पुबर्टी की एज में आएगा, तब उसके अंदर ये सारे जो बदलाव, ये सारे अच्छे गुण हैं, ये सारी पॉजिटिविटी है, वो हमें तब दिखना शुरू होती है। आपका मानसिक तनाव बिल्कुल ही कम हो जाएगा और साथ में ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जैसे ही माँ की इम्यूनिटी बढ़ती है, वही बच्चे की भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये मैंने खुद अपने बच्चे में देखा है। मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब महसूस भी किया है। जैसे कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं डेली मेडिटेशन करती थी। तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो नॉर्मली जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारी वैक्सीन लेनी रहती है, उसकी लंबी लिस्ट डॉक्टर हमें दे देते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम पे उसको कोई भी वैक्सीन नहीं दिलवाई थी, सिर्फ जो ज़रूरी थी वो 2 ही वैक्सीन दिलवाई थी और लिस्ट था 10 से 12 वैक्सीन का। और अभी वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है भाविना। हाँ, वो लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है। लेकिन मैंने उस टाइम पे सिर्फ 2 वैक्सीन दिलवाई थी, फिर भी मेरी बच्ची की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है। इवन जब ऋतु चेंज होती है, इवन जब भी सीजन्स चेंज होते हैं, तब बच्चे ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं। जैसे कि गर्मी शुरू होती है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, गर्मी के बाद बारिश होती है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो उस टाइम पे भी मेरी बच्ची कभी भी बीमार नहीं पड़ी है, ना ही जब वो छोटी थी तब भी और अब भी। आज वो 6 साल की है, लेकिन मैंने खुद ये देखा है कि वो चाहे बारिश में कितना भी नहाए, चाहे कितनी भी धूप में वो खेले, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ती है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी तो मेरे बच्चे में वो पास हुई। तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर बहुत सारा काम होता है, जो हमें धीरे धीरे, जब बच्चा बाहर आता है तो स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि हाँ मैंने ये किया था तो आज मेरे बच्चे में वो दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है। जैसे कि हमने आगे बात की कि दवाइयों से भी अलग हम मेडिटेशन से कितना कुछ चेंज कर सकते हैं, खुद में भी और हमारे बच्चे में भी। तो अभी आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेशन करने से बच्चे में कितना फ़र्क पड़ता है। उस समय उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही वो बाहर के किसी भी चेंजेस के कारण बीमार पड़ते हैं। और एक बात दोस्तों कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम थीटा ब्रेन वेव में जाते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं तब हम जो भी हमारे बच्चे के बारे में सोचते हैं वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं, यानी कि माँ के लिए जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेडिटेशन करती है तो माँ अपने बच्चे के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन में आ जाती है। और उस टाइम पे वो अपने बच्चे के बारे में जो भी सोचती है, चाहे वो उसके गुण हो, उसका दिखावा हो कि उसका वो कैसा दिखेगा, इन सब बातों को लेकर वो जो भी सोचती है वो सब जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो आप अपने बच्चे के लिए जो भी चाहते हैं वो मेडिटेशन करके पा सकते हैं। आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा बच्चा पा सकते हैं। और सरल शब्दों में कहूँ तो मेडिटेशन से जब माँ का
मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ता है तो उसके साथ साथ बच्चे के अवचेतन मन पर भी काम होता है और माँ और बच्चा दोनों ही अपने अवचेतन मन से कनेक्ट होते हैं और इसके कारण बच्चे का माइंड पावर बहुत ही अच्छा आता है। यानी कि बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग रहता है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, उसका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए कि जब माँ सिर्फ आधा घंटा यानी कि मॉर्निंग में 15 मिनट और रात को 15 मिनट सिर्फ आधा घंटा मेडिटेशन करने से आप अपने बच्चे में कितना कुछ पा सकते हैं और कितना आसान है ये। तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही लाभदायी है। और तो और भाविना, उस बच्चे की अपने जीवन के प्रति अवेयरनेस भी बढ़ती है, माँ की तो बढ़ती ही है दोस्तों। मेडिटेशन करने से हम नॉर्मल अवस्था में भी, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। अगर कुछ भी आपके अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ रही है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप तुरंत ही उसको पकड़ पाते हैं। तो प्रेग्नेंट मदर जब ये करती है, वो बच्चा भी एक अलग क्लियरिटी के साथ जन्म लेता है, उसकी अवेयरनेस एक अलग लेवल की ही होती है। वैसे तो दोस्तों प्रेगनेंसी का जो लास्ट मंथ रहता है उसमें माँ को काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ गया होता है, पेट के साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया होता है, तो पैरों में स्वेलिंग आना या तो फिर काफ मसल्स में पेन होना, बैक पेन होना और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, नींद ना आना। तो अगर इस समय आप सोने से पहले बिना भूले या बिना चूके 15 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आनापान सती ध्यान, तो आपकी नींद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जो भी गर्भवती महिलाएं इस एपिसोड को सुन रहे हैं वो ज़रूर से इसको ट्राई करें और कमेंट में हमें लिख करके भेजें कि 21 दिन तक आप इस अनुभव को करिए और फिर हमें लिख करके भेजिए कि आपको कैसा लगा, नींद आई या नहीं आई। है ना, ऑल इन वन दोस्तों। सिर्फ मेडिटेशन से कितना फ़ायदा मिलता है और आप अब ये बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि मेडिटेशन करने से हमें दवाइयों से भी छुटकारा मिल सकता है और हमारे बच्चे में हम बहुत कुछ ला सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप इस दिव्य गर्भ के शो के साथ अभी अभी जुड़े हैं और अभी तक आपके प्रेगनेंसी में कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस है या तो कुछ बड़ी दिक्कत है, तो भी अगर आप डेली इस मेडिटेशन के साथ जुड़ते हैं, अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते हैं, अपने पूरे दिन भर में इस पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून 3 समय मेडिटेशन करते हैं, वाइट लाइट मेडिटेशन, आनापान सती ध्यान, तो अपने आप इस कॉम्प्लिकेशन से आसानी से बाहर आ सकते हैं, खुद को और अपने आने वाले बच्चे को वुम्ब में ही हील कर सकते हैं। और तो और दोस्तों कि अगर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स है या तो कुछ पार्ट्स में कुछ दिक्कतें हैं तो वो भी आप मेडिटेशन के द्वारा हील कर सकते हो। और भाविना, ये हमने हमारे मदर्स में देखा है। हाँ आशा, हमारे ही एक मदर है जिनका नाम है जीनल, और जब उनका हमारे पास फ़ोन आया था और उन्होंने हमें बोला था कि जब मैं स्कैनिंग के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके बच्चे का नोज़ का पार्ट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो हमें कुछ और रिपोर्ट्स करवाने पड़ेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जनरली भाविना क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस में मदर बहुत ही घबरा जाती है, वो बहुत ही टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाती है। हाँ, लेकिन जीनल बहुत ही स्ट्रांग थी क्योंकि वो शुरू से ही गर्भ संस्कार से जुड़ी हुई थी और डेली मेडिटेशन भी करती थी। तो उसने हमें ये चीज़ बताई और हमने उनको बोला कि आप रेगुलर आनापाना सती मेडिटेशन और वाइट लाइट मेडिटेशन शुरू रखिए, हो सके तो थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दीजिए और देखिए, बार बार एफर्मेशन बोलिए कि मेरे बच्चे का नोज़ का पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। 2 दिन के बाद दोस्तों देखिए, ये बहुत ही चमत्कार है कि 2 दिन के अंदर जब बाकी के रिपोर्ट्स करवाने थे, उसने रिपोर्ट करवाए और रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आया। तो देखिए दोस्तों कि सिर्फ 2 दिन में कैसे चमत्कार हो सकता है। ये हमें ऐसा लगता है कि इतना जल्दी ये कैसे हो सकता है। खुद डॉक्टर भी इसके लिए अमेज थे कि आपने ऐसा क्या किया कि इतने अच्छे से रिपोर्ट्स आए। और
उस मदर का भी अनुभव बहुत ही अमेजिंग था कि मेडिटेशन से और वाइट लाइट मेडिटेशन से कितना फ़र्क आया। तो देखिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये अनुभव अभी अभी का ही है, सिर्फ 2-3 महीने पहले ही ये सब हुआ है। तो आप भी मेडिटेशन से बहुत कुछ हील कर सकते हैं, ना सिर्फ खुद में बल्कि अपने आने वाले बच्चे में भी। और प्यारी प्यारी माताएं, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि तीनों ट्राइमेस्टर में हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे का ग्रोथ कैसे हो रहा होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने शो में। धन्यवाद। धन्यवाद।